अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने देखना है कि किसी भी सब्सटेंस का मास एटॉमिक मास यूनिट से ग्राम्स में किस तरह कन्वर्ट होता है, यानी हम यूनिट्स किस तरह चेंज करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कार्बन एटम की बात करें तो कार्बन के एटम का मास है 12 AMU। तो ये कार्बन के एक एटम का मास है, लेकिन अगर हम इसको 12 ग्राम लिखेंगे तो ये एक एटम का मास नहीं रहेगा बल्कि एक मोल कार्बन एटम्स का मास बन जाएगा। तो ये अब हम देखते हैं कि किस तरह से 12 AMU से 12 ग्राम बनता है। तो हमने बेसिकली देखना है कैसे क्या है कि एक एटम का मास किस तरह से निकलता है और एक मोल एटम का मास किस तरह से निकलता है। थैंक यू। तो पहले हम देख लेते हैं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, एक एटम का मास किस तरह से निकलता है। तो किसी भी एटम का मास निकालने के लिए क्या करते हैं, हम देखें कोई भी एक एटम है वो कितने पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, 3 तरह के पार्टिकल से, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑब्वियसली जो इन तीनों का मास होगा वो किसके बराबर होगा, एक एटम के मास के बराबर होगा। तो अब बेसिकली करते क्या है कि जब हम किसी भी एटम का मास निकालते हैं तो सिर्फ हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को ही कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास ही इतना कम होता है, इतना नेग्लिजिबल होता है कि उसका ओवरऑल एटम के मास पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम इसको कंसीडर ही नहीं करते, इसको मेंशन ही नहीं करते। तो हम सिर्फ किस किस का मास देखते हैं, हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, तो इस लिहाज से हम उसका मास निकाल लेते हैं। तो फिर अगर हमने कार्बन एटम का मास निकालना है, हमने ये क्या करना है, हमने कार्बन एटम का मास निकालना है। तो एक कार्बन के एटम के अंदर 6 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है एंड 6 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अब इन दोनों का मास किसके बराबर होगा, कार्बन एटम के मास के बराबर होगा। तो एक प्रोटॉन का या एक न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है 1 AMU के। तो यहाँ पे कितने हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका मास किसके बराबर होगा, 6 AMU के। और 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो इसका मास होगा 6 AMU के। तो इन दोनों को सम किया जब, तो क्या आंसर आया 12 AMU। तो इस तरह से एक कार्बन एटम का मास हो गया 12 AMU हो गया। तो इस तरह से हमारे पास एक कार्बन का निकला है। अब हम देखते हैं कि एक मोल कार्बन एटम का मास भी 12 किस तरह से होता है। तो वो अब हम देखते हैं। अब हमने निकालना है एक मोल कार्बन एटम का मास। तो उसमें क्या होना है, उसमें हमने निकालना है एक मोल कार्बन एटम का मास निकालना है। तो एक मोल कार्बन एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 कार्बन एटम्स। तो मास अब हमने क्या देखना है, पहले जब हमने निकाला था वो एक एटम का मास निकाला था, अब हमने निकालना है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स, क्योंकि एक मोल में इतने एटम्स होते हैं। तो सिंपल हमने क्या करना है कि हमने जब इतने एटम्स का मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक एटम के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से जो कि एवोगैड्रोस नंबर है। तो ये हो गया, एक एटम का मास है 12 AMU, मल्टीप्लाई इसको किससे करेंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब ये जो एक AMU की वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। एक AMU की क्या वैल्यू होती है, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। तो फिर हम क्या करेंगे कि इस AMU की जगह इसकी वैल्यू को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो 12 मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम मल्टीप्लाई 6.02, ये वही वाला जो यहाँ पे मेंशन था उसको दोबारा से यहाँ पे लिख दिया। तो फिर अब क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो 12 ही होगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और ग्राम जो यहाँ पे प्रेजेंट था उसको साथ में वैसे ही लगा दिया। तो इस तरह से हमारे पास क्या निकल आया, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स का मास, या हम कह सकते हैं कि एक मोल कार्बन एटम्स का मास, क्योंकि एक मोल में उतने ही पार्टिकल्स होते हैं। तो अब ये क्या है, ये 12 क्या था, एटॉमिक मास था, इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस किया है। तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, हमने इसको नाम दे दिया ग्राम एटॉमिक मास का। और इसी को ही हम दूसरा नाम क्या देते हैं, मोलर मास का, क्योंकि ये एक मोल का मास है। अल्लाह हाफिज़।